1 मिनट अभी और है ना, वेट कर लेते हैं। चलिए जो क्लास शुरू करते हैं हम ओमकार से। Join your hands, close your eyes and start Omkar. साई राम। बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। आज आप चाहें तो सारे डाउट्स, क्योंकि लास्ट क्लास है आपकी, कल से आपका पीएल शुरू हो जाएगा, सेकंड से एग्जाम है। संस्कृत का जो भी डाउट है, जो भी ये लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें बहुत डाउट है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करेंगे हम, तो पूछ सकते हैं। मैम आपने हिंदी का नौकर चैप्टर पढ़ा दिया? कौन सा चैप्टर? नौकर। बेटा नौकर चैप्टर आपको याद होगा, गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को, तो पढ़ाया था, याद है? गांधी जयंती थी। नो मैम। मुझे याद है कि मैंने गांधी जयंती वाले दिन 9 अक्टूबर वो नौकर वाला पार्ट पढ़ाया था और बहुत सारी बातें की थी उसमें। यस मैम आपने पढ़ाया था। उस दिन कुछ गांधी जी के बारे में पढ़ना था, कुछ करना था, तो मैंने उस चैप्टर को ही ले लिया था उस दिन। साथ में मास में हमने पूरा एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग किया है ना। पेपर मेशी को हमने प्रोजेक्ट में ले लिया। मैम हाँ मैम संस्कृत में अनुवाद बता दीजिए। संस्कृत में अनुवाद कैसे किए जाते हैं उसने हमने बताया था, नहीं कि नहीं बताया था? उसे बताया था हमने अनुवाद। मैम बताया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है चलिए, तो संस्कृत में अनुवाद एक बार और बता देते हैं। ठीक है, संस्कृत अनुवाद कैसे किए जाते हैं। चलिए देखिए, संस्कृत अनुवाद करने के लिए हम वो निकालेंगे। उससे पहले संस्कृत अनुवाद करने के लिए सबसे पहले किसी वाक्य का हम अनुवाद करते हैं, ठीक है ना। हिंदी में कोई वाक्य होता है, हम उसका अनुवाद करते हैं। तो वाक्य कब बनता है कि उसमें एक काम करने वाला होना चाहिए और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाना चाहिए। जो वाक्य में काम करता है, काम करने वाला है, उसे वाक्य का कर्ता कहा जाता है। उसे वाक्य का कर्ता कहा जाता है, ठीक है, उसे वाक्य का कर्ता कहा जाता है। अब आता है आपका क्रिया, जिसके द्वारा कार्य किया गया है। उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो है क्रिया। तो वाक्य में सबसे पहले हमें शब्द रूप याद होना चाहिए, हमको धातु रूप याद होना चाहिए कि कौन सा विभक्ति लगेगी, उसमें कौन सी क्रिया लगेगी। तो कर्ता कारक जो होता है, कर्ता कारक का हम लिंग, वचन और विभक्ति देखते हैं। कौन सी लिंग है, कौन सी कार विभक्ति है और कौन सा वचन है। ये हम तीनों चीजों को कर्ता कारक में हम 3 चीजें देखते हैं।
वचन और लिंग, सॉरी विभक्ति भी नहीं देंगे क्योंकि कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। यदि वाक्य में कर्म है, शब्द कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए वो साधन है, तो उसके माध्यम से उसने काम किया है, तो वाक्य का कर्म है, और कर्म में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब आता है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, माने किसी के लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए भी हम कार्य करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आ जाता है पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पंचमी विभक्ति अपादान कारक में क्या होता है कि कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है, जहां पर अलग हो रही है वहां पर पंचमी विभक्ति का, जिससे अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किन्हीं दो शब्दों के बीच संबंध हो, जैसे राम का घर, राम के पिता, या राम का विद्यालय, तो जहां पर किसी का के की का संबंध आ जाता है वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जहां आधार होती है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो कहां पर रखी है, मेज पर, तो मेज में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये तो हो गए कारक शब्द। अब हमारे कर्ता कौन कौन से होते हैं? हमारे कर्ता तीन प्रकार से होते हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता। तो हम सबसे पहले उत्तम पुरुष के कर्ता को जाने। उत्तम पुरुष का कर्ता माने जो बोलता है, वक्ता है, माने अपने लिए, अहम माने मैं, आबाम हम दोनों, वयम हम सब, बस यही उत्तम पुरुष के तीन कर्ता है। मध्यम पुरुष का कर्ता है त्वम, युवाम, यूयम, ओके। और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक जैसा होता है। उसमें कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, तुम मतलब स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, हम पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है, तुम और मैं, त्वम और अहम, युष्मद और अस्मद, युष्मद त्वम का मूल शब्द है युष्मद, जो है वो तीनों लिंगों में सर्वनाम समान रूप से चलते हैं, ठीक है। अब आता है जैसे कहां से, क्या आप कहोगे कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग? वो हम चित्र के, या तो संस्कृत है तो चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, नहीं तो हिंदी में उसका अनुवाद होता है। यदि हिंदी में लिखा वह तुम पढ़ती हो तो तुम पठासी, तुम पढ़ते हो तुम पठासी। संस्कृत में तो वही आएगा, तुम पढ़ते हो तुम पठासी, तुम पढ़ती हो तुम पठासी। मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ अहम पठामी। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जो है सेम आएगा, सेम आता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब ये क्रियाएं देखनी पड़ती है ना। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है हमारा, मैं और तुम का, वो तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है। सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं हम? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में संज्ञा होती है, माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए पुल्लिंग तो उसका सर्वनाम अलग है, मैंने उस दिन भी आपको समझा। जैसे पुल्लिंग है रामः, रामौ, रामान, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रामः, रामौ, रामान, सॉरी ये रामः, रामः, रामौ, रामाः, द्वितीय व्यक्ति बोलने लगती थी, रामः, रामौ, रामाः। तो इसके लिए सर्वनाम एक जैसा। अब बालिका, बालिके, बालिकाः, अब दोनों के लिए सर्वनाम वह आना है, वह, यह, वह जो सर्वनाम आना है वो सर्वनाम पुल्लिंग अलग होगा, स्त्रीलिंग अलग होगा और नपुंसकलिंग अलग। ये हमने कई बार आपको बताया है, कई बार बताया। जैसे रामः, रामौ, रामाः, सः, तौ, ते, एषः, एतौ, एते,
कह किम कानी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका स्त्रीलिंग, बालिका, बालिके, बालिकाः। उसके सर्वनाम, वह सर्वनाम के लिए तत्व है सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, है ना। का, के, काः। अब इसके बाद फिर आता है नपुंसकलिंग, तत् का, फलम, फले, फलानि, तत्, एतत्, तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, किम, के, कानि। तो प्रथम पुरुष के इस तरीके से हो जाए। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। अनुवाद नहीं, सॉरी, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। देखते हैं इसमें है किसमें, वर्ण विचार है, देखते हैं अनुवाद इसमें है कि नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है, मैम पद विचार क्या होता है? अरे पद विचार यही, जैसे राम मूल शब्द है, रामः पद हो गया, एक वचन में राम छात्रः पुस्तकम लतायाम, ये सब पद हो जाते हैं, जिनमें भी वो लग जाती है ना कारक चिन्ह। अब संस्कृत में कारक चिन्ह तो लगते नहीं है ना, संस्कृत में तो प्रत्यय लगते हैं, तो इसमें हो जाता है। देख रहे हैं इसमें है क्या अनुवाद का शब्द रूपाणी है। थोड़ा सा ये पढ़ो पहले, तब उसमें जाना। संज्ञा पढ़नी, संधि, देखो ये वाले आप लोगों को याद करनी थी, ये वाले कौन से, ये देखो, ये पुल्लिंग सर्वनाम है तत्का, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ये आप लोगों के पास है क्या? यस मैम। हाँ, नो इसके बाद मैम, आप एक और बार भेज दीजिएगा। नहीं, यस मैम। पिक्चर क्लिक कर लो, भेजूंगी नहीं, पिक्चर क्लिक कर लो, सब पिक्चर क्लिक कर लो। ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग सर्वनाम है ये वाले, मैम ठीक है थोड़ा ना। और नीचे करिए। मान लो इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर ये तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर ये देखिए पुल्लिंग लिखा हुआ है ना, पुल्लिंग, तत्, वह, ही, पुल्लिंग, ये है। ओके मैम। वह, वे दोनों, वे सब, उनको, उन दोनों को, उन सबको, उससे, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा या उनके सबके साथ, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, उससे, उन दोनों से, उन दोनों, उन सब से, उसका, उन दोनों का, उन सब का, उसमें, उन दोनों का, उन दोनों में, उन सब में, पर जो भी है। इसके बाद ये स्त्रीलिंग है, सा, ते, ताः, ताम, ताभ्याम, ताः, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्य, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तासु। ये स्त्रीलिंग है, वह, ठीक है। नपुंसकलिंग में दैट, सह, ते, तान,
सॉरी तत्ते तानी तत्ते तानी, और उसके बाद तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के जैसे रूप चलते हैं इसके। अब ये भी देखो, किम कौन हु, ये पुल्लिंग है, ये सब आपको कराए हैं हमने। ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, फिर से प्रथमा द्वितीय और तृतीय से पूरा पुल्लिंग के समान। ये देखिए पुल्लिंग जैसा सेम। अस्मद, मूल शब्द अस्मद है, मैं हम, आई वी, अहम आबाम वयम माम माँ आवाम अस्मान मया अबाभ्याम अस्माभि मह्यम चतुर्थी विभक्ति आवाभ्याम अस्मभ्य मत आवाभ्याम अस्मद मयम अवयो अस्माकम मयि अवयो अस्माशु। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के एक से जाते हैं। फिर इसके बाद युष्मद आ जाते हैं, तुम युवाम यूयम, इसे तो हम पढ़ते ही हैं, तो प्रथमा व्यक्ति का करता है तो हम पढ़ते ही हैं। तो हम युवाम युष्मान त्वयाम युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्य त्वत्। हाँ मैम सातों विभक्ति दिखाना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना मैम। लो देख लो, ओके मैम। इसका भी लेना है तो इसका भी ले लो। हम ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनको, ये जब तुम्हारे पास रहेंगे इसमें, ये तो इदम इदम आ गया, दिस पुल्लिंग में अयम इमौ इमे है ना, स्त्रीलिंग में यम है ना, ये है, नपुंसकलिंग में फिर यही है, एषः आएगा शायद, जब उसके बाद आएगा तो ये संख्यावाची है। पुल्लिंग सब है, पुल्लिंग एकः, स्त्रीलिंग एका, नपुंसकलिंग एकम। हाँ मैम 6th क्लास में तो प्रथमा विभक्ति की आएंगी ना सारी। नहीं, विभक्ति तो सारी आनी है सप्तमी तक, विभक्ति तो सारी आनी है सप्तमी तक, विभक्ति तो सारी आनी है सप्तमी तक। किसने बोला कि केवल प्रथमा विभक्ति आएगी? इतने दिनों से समझा रहे हैं विभक्ति। देखते हैं इसमें है क्या, नहीं तो फिर क्रियापद और धातुपद है। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ धातुएं दी गई है, भू माने भूना, दृश्य माने देखना, पश्य के रूप में चलती है, स्था तिष्ठ के रूप में चलती है, नी माने ले जाना, नय के रूप में चलती, गई काय के रूप में चलती है, स्मृत पिब के रूप में चलता है। जैसे आपस आगच्छति, अवगच्छति, ठीक है, समगच्छति, निर्गच्छति, प्रणम, उत्तिष्ठति, निवसति, उपवसति, आनयति, अनुभवति, अनुसरति, विहरति, इस तरीके से उपसर्ग भी लगे होते हैं कभी कभी धातुओं में। ये आपके लिए नहीं है, शायद इसमें है नहीं, दूसरे वाले इसमें मैं निकालती हूँ। मैम इदम की वो विभक्ति आएंगी। इदम की वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग की सारी सातों विभक्तियां आएंगी। इदम नहीं है तुम्हारे उसमें, इदम नहीं है तुम्हारे उसमें, इदम तुम्हारे उसमें नहीं है। ये कहाँ से आ गया इसमें? मैम इदम क्या होता है? हाँ, इदम माने, इदम क्या? इदम माने भी यह होता है, इदम माने भी यह है, और एतत माने भी यह है। इदम और एतत दोनों समानार्थक शब्द, एतत और इदम समानार्थक शब्द है ना। अब जब एतत पुल्लिंग में चलता है तो एषः एतो एते करके चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है तो एषा एते एताः चलता है, नपुंसकलिंग में चलता है तो क्या चलता है? एतत एते एतानि। चलिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कैसा है इसमें? देखिए कर्ता कारक, अभी फिर से आ गया, हाँ इसमें ही। चलो कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है?
वाक्य में प्रयुक्त शब्द का वाक्य में आई क्रिया से जो संबंध होता है उनके अनुसार शब्द विभक्ति लगती है। क्रिया का संबंध यदि करता है तो कर्ता कारक लगेगा, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध या अपादान या संबंध, जो भी व्यक्ति होगी उसी क्रिया के साथ जैसा उसका संबंध होगा वैसे व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए पहला उदाहरण देखिए, राधिका जाती, राधिका जाती है, तो जाने वाली क्रिया है ना, जाने वाली क्रिया किसके द्वारा हो रही है? राधिका के द्वारा। तो राधिका वाक्य करता है तो प्रथम व्यक्ति लग गई, और क्योंकि राधिका प्रथम पुरुष का करता है इसलिए गच्छति आया। राधिका प्रथम पुरुष का करता है इसलिए इसमें गच्छति आया, तो राधिका गच्छति। अब देखिए राधिका विदेशम गच्छति, राधिका विदेश जा रही है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य का कर्म है, वाक्य में कर्म है, कहाँ जा रही है? विदेश जा रही है, तो वाक्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राधिका विदेशम गच्छति, राधिका विदेशम गच्छति, है ना। तो यहाँ पर वाक्य का कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है। कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य का कर्म ये वाक्य का कर्म है? क्या, किसको, कहाँ जब लगाते हैं, वैसे तो स्थान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु गम धातु आने के कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हाँ बोलिए मैम, क्रिया और कर्म में डिफरेंस कर दीजिए। हाँ अच्छा, जैसे मान लीजिए रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जा रहा है। गीता पुस्तकम पठति, गीता पुस्तक पढ़ती है। मैं अहम गृहम गच्छति, मैं घर जा रहा हूं, है ना। त्वम उद्यानम गच्छसि, तुम उद्यान जा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य का जो कर्म होता है, क्या, किसको और कहाँ करके जो अर्थ प्राप्त होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए, वो वाक्य का कर्म होता है। हाँ, अब आ रहा है करण कार्य, जिसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह क्या है, और कार्य को करने में क्या कर रहा है कर्ता? किसी की सहायता ले रहा है, किसी की सहायता से काम कर रहा है, जिसके द्वारा या साधन, जिस साधन का प्रयोग कर रहा है कार्य करने के लिए, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह वायुयान से गई, जा रही है, वह जा रही है वायुयान से, तो यहाँ पर वह जो है जा रही है से समझ में आया, या फिर यहाँ राधिका को ही ले लो, तो इसके बदले में जो सर्वनाम आया वो स्त्रीलिंग सर्वनाम है। जा रही है, जाने के लिए वो किसका साधन यूज कर रही है? क्या, किसकी सहायता ले रही है? वायुयान की। तो वायुयान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। जैसे वह सह हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है। अहम चषकेन जलम पिबामि, एक आपका याद होगा, एक पूरा एक चक्र है, व्हील है आपके उसमें। जैसे देखिए अभी मैं वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर में है एक चक्र। हाँ, तो अपादान कारक यहाँ पर चौथा कारक पता नहीं कहाँ चला गया। संप्रदान कारक, सह पठनाय गच्छति, वो पढ़ने के लिए जा रहा है ना, सह पठनाय गच्छति। तो जहां पर आप देखते हैं कि जिसकी सहायता से हम लोग काम करते हैं और जिसके लिए काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि चिन्ह वहां पर भले ही द्वितीय विभक्ति का होता है, परंतु वह किसी के लिए कार्य किया जाता है या फिर किसी को दिया जाता है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जैसे राजा गरीब को
वस्त्र देता है। तो नृपः या राजा शब्द प्रयोग कर लीजिए, राजा निर्धने निर्धनाय वस्त्रम ददाति, मतलब देने के अर्थ में इस तरीके का प्रयोग होता है। अपादान कारक किसी से अलग हो जाते हैं, किसी से अलग हो जाते हैं। अलग होने के अर्थ में हम क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जब जिस वस्तु से हम अलग हो रहे होते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इससे हम अलग हो रहे होते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वह घर से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, घर से जा रहा है, तो घर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक हमने बताया था, राधिका भारत की नागरिक है, तो राधिका भारतस्य नागरिका, वह भारत की नागरिक है। यहाँ पर संबंध है, किसका, भारत को नागरिक का संबंध है। अब देखिए, सा अमेरिका देशे पठिष्यति, वो अमेरिका देश में पढ़ेगी। स्थान, क्रिया का आधार स्थान और समय यदि होता है तो वहां, जब क्रिया का आधार माने जहां पर क्रिया की जा रही है या कोई स्थान हो या फिर समय हो, उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि विदेश स्थान है, फिर यहाँ द्वितीय विभक्ति क्यों लगी, क्योंकि गम धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां गम धातु आ जाए वहां पर स्थान में द्वितीय विभक्ति का लगता है ना। और जहां पंचमी कुतः हो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए, ये तो हमने आपको बताया था कि उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है ना। ये प्रति के अर्थ में, विना के अर्थ में, परितः के अर्थ में, उभहतः के अर्थ में, अभितः के अर्थ में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अर्णवः गृहं प्रति अगच्छत्, प्रति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगी गृहम। अहम मित्रम विना न क्रीणामि, विना के अर्थ में मित्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। लेकिन बिना के अर्थ में हम तृतीया भी लगा सकते हैं और पंचमी भी लगा सकते हैं। अहम मित्रेण बिना, अहम मित्रात् बिना, कोई भी लगा सकते हैं। द्वीपम परितः जलम अस्ति, द्वीप के चारों ओर जल है, तो यहाँ पर परितः के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का होना। मार्गम वहतः माने दोनों ओर, मार्ग के दोनों ओर भवन है, तो मार्ग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अभितः ग्रामम अभितः वृक्ष संति, चारों ओर वृक्ष है, तो अभितः परितः उभहतः बिना प्रति, इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए, कत्व और लब्ध हमारी जो वो है क्या प्रत्यय है, उनमें भी द्वितीय विभक्ति जिसके साथ में आते हैं। अब आता है तृतीय विभक्ति अलम के अर्थ में, सह के अर्थ में, विना के योग में। जैसे अलम कोलाहलेन, कोला शोर मत करो। दीपिका भ्रात्रा सह गमिष्यति, दीपिका भाई के साथ जाएगी। सह साकम सार्धम समम, इनमें भी तृतीय जिसके साथ है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामेण बिना सीता अयोध्यायाम न वसति, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर अलम दो बार आया, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में भी अलम आया और तृतीय विभक्ति में भी अलम आया। लेकिन यहाँ पर अलम क्या है, मना करने के अर्थ में। यहाँ अलम है पर्याप्त के अर्थ में। कोलाहले, जहां तृतीय विभक्ति अलम आया वहां पर कोई वो नहीं होता है, क्या मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन जब ये अलम है पर्याप्त के अर्थ में, चतुर्थी विभक्ति, रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। नमः, नम धातु, नम धातु होगी तो द्वितीय विभक्ति होगी। नमः अव्यय होगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे देवेभ्य नमः, अग्नि नमः स्वस्ति स्वाहा, इन सब में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अग्नि स्वाहा, सर्वेभ्य स्वस्ति। इसके अलावा हम चतुर्थी विभक्ति रुच धातु के प्रयोग में, क्रुद्ध धातु के प्रयोग में, यच्छ धातु के प्रयोग में, द धातु के प्रयोग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है पंचमी विभक्ति। पूर्वम, अंतरम, वही, ऋते, विना इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति। जैसे ग्रामात् वही देवालय अस्ति, गांव से बाहर देवालय है। भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति, भोजन के पश्चात पिता घूमने के लिए जाते हैं, है ना। तो अनंतरम से पहले इन पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भोजनात् पूर्वम हस्तः, भोजनात् पूर्वम सह हस्तौ प्रक्षालयति,
भोजन से पूर्व माने पहले, भोजन से पहले क्या हुआ, हाथ धोने चाहिए, धोता है, वह हाथों को धोता है। अरविंदात ऋते सर्वे उत्तीर्ण, ऋते माने बिना, देखो बिना यहाँ पर ऋते और विना दोनों ही है, लेकिन क्या है, विना के अर्थ में द्वितीया भी लगती है, विना के अर्थ में चतुर्थी भी तृतीया भी लगती है, और विना के अर्थ में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन ऋते समानार्थी होने के बाद भी ऋते केवल पंचमी व्यक्ति का ही प्रयोग होता है, माने अरविंद को छोड़कर सभी उत्तीर्ण हो गए। परिश्रमात ऋते या विने बिना सफलता न लभ्यते, ना परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। अब आता है षष्ठी व्यक्ति। षष्ठी व्यक्ति ऊपरी, अधः, पश्चात, पुरतः, पृष्ठतः आदि के योग में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भवनस्य उपरि, भवन के ऊपर राष्ट्रध्वज शोभते, राष्ट्रध्वज सुशोभित हो रहा है। भूमि अधः जलम अस्ति, भूमि के नीचे जल है। भोजनस्य पश्चात अहम विश्रामं करोति, भोजन के पश्चात में विश्राम करूंगा। ग्रह से पुरतः, देखिए पुरतः, पुरतः षष्ठी विभक्ति, परितः द्वितीय विभक्ति, ध्यान रखिएगा इसका, पुरतः षष्ठी विभक्ति, परितः द्वितीय विभक्ति। तो पुरतः रम्य वाटिका, घर के सामने कैसी है, सुंदर बगीचा है। विद्यालय से पृष्ठतः उन्नतः वृक्षा सन्ति, पृष्ठतः माने पीछे, विद्यालय के पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं। सप्तमी विभक्ति, निपुणः, कुशलः, प्रवीणः, विश्वास, स्नेह आदि के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। दीप्ति ही नृत्य कलायाम निपुणा, नृत्य कला में निपुण है, ठीक है। राहुल चित्रकलायाम प्रवीणः, ये निपुणः, प्रवीणः, कुशल एक ही उसमें आते हैं अर्थ में। राहुले अध्यापकस्य विश्वासः अस्ति, राहुल में अध्यापक का विश्वास है। मातुः स्नेह पुत्रः अस्ति, मातु का स्नेह माने माता का स्नेह पुत्र में है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए कुछ और धातु आती है विशेष योग में, जैसे रूह धातु। हमने आपको कुछ दिन भी बताया था कि जितनी भी चलने वाली क्रियाएं होती है, गमनार्थक क्रियाएं होती है, उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, बानर पेड़ पर चढ़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है, पर आया तो अपने को क्या लग रहा है कि इसमें तो सप्तमी व्यक्ति हो जाएगी, सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह है, नहीं, क्योंकि आरोह है, रोह धातु जो है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वृक्ष में सप्तमी की जगह द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए और उदाहरण देखिए, मनु मोहनम कमलम कलमम याचते, याच धातु, याच धातु में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, याच धातु में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। उपपद विभक्ति में सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना होता है कि कर्ता कारक शामिल नहीं होता, क्योंकि कर्ता कारक में कोई भी नियम नहीं आता। कर्ता कारक मतलब प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तक उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, माने डायरेक्ट प्रयोग ना करके उनका। जैसे याच धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो जिसकी याचना कर रहा है कलमों कलमों में। अध्यापिका अरविंदम प्रश्न प्रक्षति, प्रक्ष धातु में जिससे पूछा जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नए धातु में, नी धातु में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रावणः सीताम लंकाम नयति, रक्ष धातु में द्वितीय विभक्ति का, जिसकी रक्ष देशम रक्षति। ईश्वरः भज धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ईश्वरम भजति। अब आता है चतुर्थी विभक्ति। तृतीय विभक्ति का तो हमने देख ही लिया था, अलम, सह, साकम, सार्धम, समम, और अधिक है, अंग विकार है, पहचान है, नाम है, उनमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आपको बताया जा रहा है। पिता पुत्राय क्रुद्धति, क्रुद्ध धातु मैंने बोला था ना, तो किस पर पिता किस पर क्रोध कर रहा है, पुत्र पर, तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गुरु शिष्येभ्य कथाम कथयति, कथ धातु के योग में भी जिसको कह रहा है, जिसको कह रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर शिष्य नहीं आता, गुरु कथाम कथयति, गुरु कहानी कह रहे हैं, तो एक अलग हो जाती है। यदि इसमें कोई किसी श्रोता का नाम आ जाए, वैसे तो गुरु कथाम कथयति यह हो जाएगा, लेकिन यदि इसमें कहीं श्रोता का नाम आ जाए, जब श्रोता का नाम आ जाएगा तो श्रोता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। माता शिशुवे किरणकम यच्छति,
माता शिशु को खिलौने देती है, देने के अर्थ में जिसको दे रहे हैं शिशुवे, ठीक है, शिशु उकारांत है इसलिए शिशुवे हो गया ये। रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है, बालका है आम्रमम रोचते, मह्यम तुह्यम तुभ्यम, ये मुझको तुमको, ये उसमें बताया था स्टार्टिंग में पहले हमने, है ना। उसके बाद सह फले भी स्पृहति, वह फल से करता है। श्री कृष्ण अर्जुना उपदशति, उपदेश देने के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। निकलने, कहीं से भी कोई चीज कहीं से उसका उद्भव है तो वहां पर भी क्या होता है, उत्पन्न होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है। जैसे निकलती है, गंगा हिमालय निर्गच्छति, यदि गच्छति होता तो फिर यहाँ पर नहीं लगता। निर्गच्छति माने निकलती है, गच्छति माने तो जाना है, निर्गच्छति माने निकलती है, तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर जनयति, जन जहां से पैदा होता, कहीं से, बीजात वृक्षः जायते, बीजात वृक्षः जायते, तो यहाँ से क्या है, वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, बीज से, तो बीज में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, डर के अर्थ में, त्रास के अर्थ में भी पंचमी, जिससे हम डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मुष्कः बिडालात विवेति, मूषक बिल्ले से डरता है। अब ये तुलना के अर्थ में, यदि हम किसी से तुलना करें, बेटर बताएं एक दूसरे को, जैसे अरुणः अरविंदात योग्यतरः, तुलना की गई है किसमें, दो लोगों के बीच में। जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि किसी एक समूह से किसी एक व्यक्ति की तुलना की जाए बहुत सारे लोगों के बीच में, तब वहां पर होता है, जैसे नद्याम नदीशु गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो वहां सप्तमी, नदी में सप्तमी विभक्ति का। लेकिन जहां दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अरुण अरविंद से योग्य है, हाँ, जिससे हम अध्ययन पाठ या करते हैं, जिससे हम करते हैं क्या, अध्ययन प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति। जैसे वयम अध्यापका संस्कृतम पठामा, हम सब अध्यापक से संस्कृत पढ़ रहे हैं, माने अध्ययन करने के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सब सप्तमी है। गुरु शिष्यो विश्वसति, गुरु शिष्य पर विश्वास करता है, शिष्य गुरु पर विश्वास करता है। श्री राम भ्रातरहि स्नेहति, स्नेह धातु, भाइयों से प्रेम करते हैं। दीनेषु दस्वः, दीनों पर दया करो, दयाम करो, दस्वः माने या दयाम करो, तो दीनों पर दया करो। नदीषु गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। कविषु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, तो यहाँ पर दोनों, अच्छा यहाँ पर एक और हो सकता है, श्रेष्ठ शब्द में श्रेष्ठ, निपुण, कुशल, इसमें आप षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के बहुवचन के प्रयोग होंगे। चलिए, अब जैसे आप लोगों के लिए करने का टाइम शुरू हो गया। सह आरोहति, चढ़ता है। वृक्षे वृक्षम वृक्षात, आरूह धातु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्या बात है, मेरी आवाज नहीं आ रही है सायरा? आरोह धातु में वृक्षम बताया था ना, अवतरती में वृक्षात, वृक्ष से उतर रहा है, मतलब सह अवतरती, वृक्षात वृक्ष से अलग हो रहा है। आरोहती में द्वितीय व्यक्ति, अवतरती मैंने उतरने में पंचमी व्यक्ति, कि उससे अलग हो रहा है। अब है गुरु विश्वसति, शिष्य, विश्वस धातु में क्या हो रहा है, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग। स्नेह धातु में भी सप्तमी व्यक्ति आएगी, तो पुत्रे। अयच्छम, देने के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति, तो मोहनाय। पृक्ष धातु के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति, तो मित्रम। किम अवदत, सह किम अवदत, वह क्या बोला। मित्रम, मित्रेण, मित्राय, तो मित्रम। सह छात्रः विज्ञानम पठन्ति, विज्ञान पढ़ रहे हैं, किससे, अध्यापक से। अध्यापिकाः पंचमी व्यक्ति आ गई। उत्पन्नः, तो पर्वतेभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचन। याच, तो धनिकम।
इस तरीके से आएगा इसमें, ठीक है ना, इसमें धनिकम आ जाएगा। देखो, वृक्षम, वृक्षा, शिष्य, पुत्रे, भुवनाय, मित्रम, मित्रम, अध्यापिका, धनिकम, पृथ्वी। अब देखिए कुछ और है। अधः तिष्ठति, अधः कः तिष्ठति, अधः के अर्थ में कौन सी व्यक्ति आएगी? षष्ठी व्यक्ति। तो वृक्षस्य, ऊपरी के अर्थ में भी षष्ठी व्यक्ति होगी तो देवालयस्य, परितः के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति होगी तो अध्यापकम, बहि के अर्थ में पंचमी व्यक्ति होगी तो गृहात्, पूर्वम के अर्थ में पंचमी व्यक्ति होगी तो सूर्योदयात्। हाँ बोलिए। प्रति के अर्थ में द्वितीय व्यक्ति होगी तो आपणम, सही के अर्थ में विभक्ति होगी मित्रे या मित्रे, पृष्ठतः, पृष्ठतः के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होगी तो भवनस्य, अलम, अलम यहाँ पर दो संज्ञा शब्दों के बाद अलम आया है तो यहाँ पर्याप्त के अर्थ में होगा तो कंसाय। ओके, चलिए इसके बाद चलिए इस तरीके से रहेगा। और कोशिश करिए कि आपकी एक्सरसाइज जो है, पाठ की एक्सरसाइज है, उसको देखो, वहां पर भी आपका द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग वहां पर अच्छे से बताया गया है।